नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लि अलैहि। मैं सवेरे का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आखिर में उसने मुझे मौका दिया और इस प्रोग्राम को आखिर तक बहुत अच्छे तरीके से और कामयाबी के साथ ले आई। और बाकी भी हर टीचर का मैं शुक्रगुजार हूँ, जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं हर एक का शुक्रगुजार हूँ कि काफ़ी मेहनत की है बच्चों पे और माशाल्लाह मैं इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ। नज़र आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी इम्प्रूव हो रहे हैं। तो वंस अगेन मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ टीचर्स का, जो मेहनत करते हैं पढ़ाई के साथ साथ ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी, और इंशाल्लाह जारी भी रखेंगे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी छुट्टी का तकरीबन मेरे ख्याल में वक्त हो चुका है। सिर्फ 2-3 बातें शेयर करता हूँ और फिर दुआ करते हैं। बेटा, बार बार कह चुका हूँ कि ये जो फंक्शन हम अरेंज करते हैं, जिसको हमने माहाना बज़्म अदब का नाम दिया है, इसका मकसद यही है कि आप लोगों की अंदर की जो सलाहियत है वो आप स्टेज पे ले आए। हर एक बंदे में जरूर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, लेकिन सिर्फ मसला ये है कि वो आगे नहीं आ सकता। और ये बज़्म अदब एक बेहतरीन मौका है कि इसमें आप लोग कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। तो हर स्टूडेंट को चाहिए कि अपने क्लास टीचर को बता दे कि वो नेक्स्ट फंक्शन में उसको हिस्सा दे दे, चाहे वो गर्ल हो बॉय हो, जिस क्लास का भी हो। कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह। ये तो आप लोग पर डिपेंड करता है कि आप अगर आप चाहते हो तो कर लेंगे, नहीं चाहते तो कुछ भी नहीं हो सकता। आगे आप जाएंगे तो जब तक आप में बोल्डनेस नहीं होगी आप कुछ भी नहीं कह पाएंगे स्टेज पर। कोशिश करें, यहाँ से कोशिश करें, ये एक प्लेटफॉर्म है जो आप लोग को यहाँ से मिल रहा है। अब मैं सिर्फ 2-3 बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो 9 नवंबर के दिन असेंबली में मैंने बातें की थी, किस किस को याद है? किस किस को याद है? हाथ खड़ा करें। इकबाल डे के दिन, इकबाल डे जो 9 नवंबर को सेलिब्रेट होता है। गुड। अब वही बात मैं दोहराता हूं कि बेटा इंसान, मैंने 2 बातें की है 9 नवंबर को भी। एक मैंने ये की कि अल्लाह जो चाहे इंसान से बना लेता है। एक बात ये थी, अल्लाह जिसको चाहे, जिसको मुंतहब करना चाहता है वो उसको मुंतहब कर देता है। उसमें किसी की जहानत, किसी की काबिलियत, किसी की ताकत नहीं चलती। बात एक ये मैंने बात की थी। दूसरी बात मैंने ये कि अल्लाह उसको भी मौका देता है जो खुद अपने आप को चेंज करना चाहे। यानी मेहनत हम करेंगे, कोशिश हम करेंगे, चेंज अल्लाह लाएगा। अब दूसरी बात, पहली बात तो मैंने वही बात है कि पहली बात का ताल्लुक हमारे साथ नहीं है। अल्लाह ने जिसको मुंतहब किया है वो काम करेगा। लेकिन दूसरी बात का ताल्लुक कंप्लीटली हम पर है, आप लोगों पर है। अगर आप चाहते हो कि कुछ बने तो उसके लिए आप कोशिश करें। अब कोशिश करना आपका काम है और आपसे उस मंजिल तक पहुंचाना फिर अल्लाह का काम है। लेकिन कोशिश में भी बात याद रखें, आप दयानतदारी से, ईमानदारी से और खुलूस के साथ अगर करेंगे तो मैंने कभी भी ये इस तरह नहीं देखा है कि बंदा अगर किसी काम को इखलास के साथ करे, अगर उसका नीयत साफ हो और अल्लाह उसको कामयाब ना करे, मैंने कभी भी जिंदगी में ये नहीं देखा। तो आपका नीयत साफ होना चाहिए,
इखलास से काम करे, ईमानदारी से काम करे, तो फिर आप देखिए कि आप उस मकसद को कामयाब उस मकसद में कामयाब हो सकते हैं कि नहीं। मैंने नहीं देखा है अभी तक कि अगर कोई बंदा किसी चीज़ को हासिल करना चाहे, उसमें वो लगन हो, उसमें उसकी जुस्तजू हो, वो उससे सीरियस हो कि मैं ये काम करूं और वो ना कर पाए, मैंने नहीं देखा है। तो ये दो बातें जहन में आज फिर मैं दोहराता हूं कि रख ले कि एक तो बिल्कुल कंफर्म है कि अल्लाह जिसको चाहे उससे वो काम लेता है, लेकिन दूसरा ये कोशिश है, कोशिश आपने करना है, नतीजा अल्लाह ने देना है। ठीक है। अब ये एक दूसरी बात ये कि आप लोग का एग्जाम इंशाल्लाह सेकंड टर्म दिसंबर में शुरू होने वाला है, तो आपकी पूरी तवज्जो एग्जाम पर, स्टडी पर होनी चाहिए। जिस तरह पहले कह चुका हूं कि पूरे एकेडमिक ईयर का ये 3 महीने, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीने एकेडमिक ईयर का बैकबोन होते हैं। आपके पूरे साल का डिपेंड इन 3 महीनों पर है। अगर आपने पूरे साल मेहनत की है और इन 3 महीनों में छोड़ दे तो कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो आपने आज से अपनी स्टडी पर कंप्लीटली तवज्जो देनी है। ये दिसंबर, जनवरी, ये दो तीन महीने हैं जो आपके पूरे साल की कामयाबी के लिए आपको ये दिया जाता है, अल्लाह देता है ये मौका आपको। अब इंशाल्लाह दिसंबर में लास्ट में, दिसंबर के एंड में हमारा सेकंड टर्म होगा और सेकंड टर्म के बाद फिर इंशाल्लाह मार्च के स्टार्ट में हम फाइनल टर्म एग्जाम लेंगे। ऑलरेडी आप लोगों को पता भी है, और सेकंड टर्म का शेड्यूल जिस तरह आप लोगों को पता है फाइनल टर्म का, कि हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को मिला के उस सिलेबस में हम फाइनल टर्म लेते हैं। तो आपने फर्स्ट टर्म तो दिया है, सेकंड टर्म का काम और फर्स्ट टर्म का काम फिर फाइनल टर्म के लिए दोबारा करना है। तो आपके लिए आसान तब होगा अगर आप इस सेकंड टर्म में, मेरे ख्याल में आपका सेकंड टर्म में कोर्स भी ज्यादा है, कोशिश करें कि आप सेकंड टर्म में अच्छी स्टडी करें, अच्छी तैयारी करें। और अब भी टाइम है, ये नहीं कि नहीं, ये तकरीबन 1 महीना कम बेश है आपके पास, आप करना चाहे तो कर सकते हैं। दिसंबर के आखिर में एग्जाम होगा और अपनी स्टडी पर कंप्लीट तवज्जो दे दें। मेरी बात सुन रहे हैं ना आप? स्पेशली 6, 7, 8, 9 आप लोग तो गौर से ये बात सुने। आप लोगों को पता है कि यहाँ पे एग्जाम हम किस तरह लेते हैं। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा जहन में ये ना लाए कि यहाँ पे वो कोई UFM, कोई नकल वगैरह कोई वो यूज कर ले, नहीं, इस तरह सोचना भी नहीं आप लोगों ने। ठीक है। तो मैं मजीद टाइम नहीं लेना चाहता आप लोगों का, बस आखिर में यही बात कि आपने एग्जाम पर कंप्लीट तवज्जो, अपनी स्टडी पर फोकस, कि फाइनल टर्म के लिए आपकी स्टडी में कोई मसला ना हो और सेकंड टर्म की तैयारी आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर।